सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है तो इसके किसी जातक को किस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं, किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, आज की इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, लगन एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी भी भाव का स्वामी अगर बैठता है तो उस भाव के स्वामी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्योंकि लगन हमारी कुंडली का सेंटर पॉइंट है। और लगन क्योंकि किसी जातक को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी कुंडली उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर भी जिस भाव का स्वामी बैठा है, जिस भाव का कारक बैठा है, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। किसी भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है, इसको जानने का बहुत ही सरल और सीधा सा सूत्र यही है कि जिस भाव का स्वामी जहां पर बैठा है उसकी क्वालिटी वहां ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे कि लगन में अगर द्वितीय भाव का स्वामी बैठा है तो द्वितीय भाव की क्वालिटी, द्वितीय भाव के स्वामी की क्वालिटी लगन यानी कि जातक के अंदर बहुत ही ज़्यादा पाई जाएंगी। और क्योंकि लगन आपकी कुंडली का सबसे शुभ स्थान है तो कह सकते हैं कि द्वितीय भाव के स्वामी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाएगी। अब द्वितीय भाव का स्वामी या द्वितीय भाव किन चीज़ों का कारक है ये आपको पता होना चाहिए, और लगन किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता होना चाहिए। जहां आपको इतना पता है उसके बाद आप बहुत ही आसानी से ये फल जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे कि दो भाव आपकी फैमिली का भाव है, तो ऐसा इंसान अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, फैमिली के साथ उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध हो सकते हैं। क्यों? फैमिली भाव का स्वामी लगन में बैठ गया है, यानी कि आपके ऊपर आपके फैमिली का प्रभाव बहुत ज़्यादा आ गया। अब जब प्रभाव बहुत ज़्यादा आ गया तो सीधी सी बात है आप उनके साथ अटैच्ड हो। द्वितीय भाव हमारे संस्कार का होता है, तो आपके संस्कार बहुत अच्छे हो सकते हैं, यह एक अच्छी फैमिली में आपका जन्म हो सकता है। उसके बाद द्वितीय भाव हमारी फेस के स्ट्रक्चर और हमारी राइट आई को शो करता है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की राइट आई या दोनों ही आंखें काफ़ी सुंदर हो सकती हैं और फेस स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो सकता है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली के फाइनेंस को इंडिकेट करता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको आपकी फैमिली के थ्रू बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होने वाला है। और द्वितीय भाव का स्वामी फाइनेंस का नैसर्गिक रूप से कारक होता है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति की धन के प्रति काफ़ी आसक्ति हो सकती है, या धन कमाने के लिए उसकी इच्छा काफ़ी प्रबल हो सकती है, या मनी माइंडेड ऐसा पर्सन कहा जा सकता है। सेकंड हाउस आपकी वाणी का भाव भी है, तो ऐसा इंसान बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन या फिर बहुत अच्छे से बोलने वाला हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी लगन में बैठकर वहां पर ये स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेगा। अब द्वितीय भाव पर इसके क्या इफेक्ट होंगे? अभी हमने लगन पर इफेक्ट जान लिया, मान लिया कि ये जातक के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, किंतु द्वितीय भाव पर भी कुछ इसके इफेक्ट आएंगे। ज्योतिष का नियम है कि कोई भी ग्रह अगर अपने से 12 भाव में जाता है, अपने व्यय भाव में जाता है, तो कहा जाता है कि उसको नुकसान होता है या उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। किंतु लगन के लिए ऐसा नहीं माना जाता। अगर द्वितीय भाव का स्वामी लगन में बैठा है, जो आपकी कुंडली का लगन है, वहां अगर बैठा है तो क्योंकि लगन शुभ स्थान है तो वहां पर बैठकर द्वितीय भाव को स्ट्रेंथ मिलती है। किंतु ये नियम भी है कि भाई लॉस तो हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, मगर किस चीज़ का हो रहा है ये समझना ज्योतिष में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा, एक्सपेंसेस हो रहा है फैमिली का आपके लिए, आपके भले के लिए, आपको एक पीछे से बैक से अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका और आपकी फैमिली का एक बहुत अच्छा रिलेशन है, तो फैमिली के लोग अपनी इच्छा से ऐसे जातक के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपेंसेस कर देते हैं। काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स वगैरह फैमिली की लेडीज़ वगैरह भी अगर आती हैं घर पर तो लेकर आती हैं। बुआ बहन बेटियों से ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। अब वो अगर आपको गिफ्ट दे रही है तो सीधी सी बात है, वो अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उनका तो कहीं ना कहीं लॉस ही है, मगर वो लॉस उस तरह का लॉस नहीं है कि भाई मेरा तो बट्टा बैठ गया। यहाँ अपनी खुशी से लॉस किया जा रहा है ना, पैसे का लॉस तो हो रहा है। तो इस तरह से वहाँ सेकंड हाउस के स्वामी को या सेकंड हाउस का जो भी स्वामी है या जो भी सेकंड हाउस से रिलेटेड आपके रिश्तेदार हैं, उनका एक लॉस हो सकता है, किंतु पॉजिटिव वे में। सेकंड हाउस का स्वामी अगर लगन में बैठकर कहीं पीड़ित है, मान लीजिएगा लगन में राहु केतु बैठा है या शनि बैठा है, या फिर अभी कोई भी मैलेफिक प्लैनेट या शत्रु प्लैनेट किसी ग्रह का बैठा है, वो वहाँ पर अगर लगन में बैठता है तो सीधी सी बात है उसका नेगेटिव इफेक्ट जातक की हेल्थ पर आएगा ही आएगा। मान लीजिएगा मंगल आपका सेकंड लॉर्ड है और लगन में मंगल राहु का संबंध बन गया,
तो ऐसे में आपकी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सर्जरी दे सकता है। सूर्य अगर है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली, क्योंकि इंडिकेट करता है आपके फादर को प्रॉब्लम दे सकता है, और क्योंकि सूर्य दाहिनी आंख का नैसर्गिक रूप से भी कारक है तो यहाँ पर आई साइट रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। शनि अगर द्वितीय भाव का स्वामी होकर लगन में राहु के साथ बैठेगा तो हो सकता है इंसान बहुत ही स्लो बोलने वाला हो, और वहीं अगर बुध द्वितीय भाव का स्वामी होकर लगन में बैठेगा और वहाँ पर राहु या केतु के साथ में बैठेगा तो यहाँ पर दो तरह की स्थिति दे देगा। या तो इंसान बिना बात के बक करने वाला होगा, या फिर बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला होगा, या फिर हो सकता है अगर और भी ज़्यादा कहीं खराब प्रभाव है तो वाणी दोष भी हो सकता है। चंद्र अगर द्वितीय भाव का स्वामी होकर मान लीजिएगा लगन में बैठा है और अशुभ प्रभाव में है तो मेंटल डिसीजेस दे सकता है, या फैमिली की लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। शुक्र अगर द्वितीय भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा, मान लीजिएगा केतु के साथ में बैठ गया, सूर्य और केतु के साथ में बैठ गया, तो वहाँ पर वो आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है, क्योंकि दो भाव धन का भाव हो गया और शुक्र खुद से धन का कारक है। तो ये देखना होता है कि प्लैनेट एक्चुअली कितनी स्ट्रेंथ में आ रहा है। हालांकि द्वितीय भाव का स्वामी लगन में बैठेगा तो जातक को कहीं ना कहीं फ़ायदा तो देगा ही, मगर फ़ायदा कितना देगा इसको देखने के लिए भी हमेशा हमें ये देखना होता है कि इस ग्रह को यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। अगर मान लीजिएगा शुक्र शनि के साथ में लगन में बैठ गया, अब शुक्र शनि का योग तो बन गया, तो यानी कि एक महाधन योग लगन में बन गया, तो जातक को ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी दे देगा, बहुत ज़्यादा पैसा दे देगा। वहीं शुक्र केतु का योग बन रहा है तो पैसे से विरक्ति दे सकता है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये सब चीज़ों को समझकर ही थोड़ा प्रेडिक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। स्टिल जो जर्नल इफेक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लॉर्ड जब लगन में बैठता है तो उसकी क्या इफेक्ट्स किसी जातक के ऊपर आते हैं ये शेयर करूंगा। ये सीरीज़ इसी तरह से चलती रहेगी, तो जुड़े रहेगा अष्टसूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।